इस सीजन एक एनिमे स्टार्ट हुआ जिसका नाम था विंड ब्रेकर। अब इसका सेकेंड सीजन स्टार्ट हुआ था, पिछला साल इसका पहला सीजन आया था। और जब तुम इसको देखना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे मन में डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर तुम थोड़ा टाइम से एनिमे देख रहे हो तो एक एनिमे का नाम आएगा कि ये तो टोक्यो रिवेंजर जैसा लग रहा है, लेकिन उसका एक बेटर वर्जन है, क्योंकि इसका जो मेन कैरेक्टर है उसके मेन कैरेक्टर से तो भाई काफी ज्यादा अच्छा है। जो कि पहला सीजन में तुमको लगेगा कि सिर्फ लड़ाई झगड़ा यही सारा चीज चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्टोरी जा कहाँ रही है, हर दूसरे एपिसोड में कोई नया बंदा आ जा रहा है, सिर्फ लड़ाई चल रही है, मतलब कुछ है कि नहीं इसमें, कि सिर्फ इसमें एक्शन 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 भर दिया गया है स्कूल टीन ड्रामा में। लेकिन जैसे ही सेकेंड सीजन स्टार्ट होता है वो सारी चीजें जो तुम ढूंढ रहे थे ये एनिमे पूरा करता है। तुमको इसमें अपना मेन कैरेक्टर का ग्रोथ देखने मिलता है, तुमको अपना मेन कैरेक्टर पहला सीजन में जिस तरीके से तुम उसको देखते हो या पहला एपिसोड में ही देखते हो, उसका जो पूरा मेंटलिटी था कि अकेले ही हम सब कुछ कर लेंगे, हमको किसी की कोई जरूरत नहीं है, सेकेंड सीजन में वो सारी चीजों को तुम चेंज होते हुए देखोगे। तुम देखोगे कि कैसे उसको फर्क पड़ना स्टार्ट हो चुका है, तुम देखोगे कि वो किस तरीके से फ्रस्ट्रेट हो रहा है, इसलिए नहीं कि वो कमजोर है, इसलिए कि वो अपने साथ वालों को नहीं बचा पा रहा है। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। और ये सारी चीज़ें जब तुम देखते हो तो तुमको लगता है कि भाई साहब, सिर्फ 13 एपिसोड पहले हम लोग जब इस कैरेक्टर को देख रहे थे तो कितना एरोगेंट था, कितना मतलब सेल्फ सेंटर्ड था कि भाई मेरा काम हो रहा है ना, दुनिया भाड़ में जाए जनता। उन सारी चीज़ों को जब तुम चेंज होते देखोगे, इस कैरेक्टर को जब तुम और अच्छी तरीके से समझते हो तो तुमको समझ में आता है कि स्टोरी इतनी भी सिंपल नहीं है जितनी सिंपल तुमको लग रही थी। और इन सारी चीज़ों को जब तुम मिलाते हो तो सेकेंड सीजन में भी सिर्फ 12 ही एपिसोड आया है अभी तक, लेकिन ये जो 12 एपिसोड थे हर एपिसोड में तुमको कुछ नया देखने मिलेगा। ऐसा भी नहीं है कि पहला सीजन में जो पूरा एक्शन से जो पूरा ऑडियंस बनाया था उसको खत्म कर दिया गया, नहीं, सेकेंड सीजन में भी एक्शन है लेकिन वो तुमको सेकेंड हाफ में देखने मिलेगा। पहला हाफ में भी एक्शन है, लेकिन वो एक्शन थोड़ा साइकोलॉजिकल चल जाता है। वहाँ तुमको समझाने के लिए ये लोग ज़्यादा करते हैं कि ये फाइट सिर्फ नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे साकुरा का जो सीनियर आता है वो जिस तरीके से आता है, साकुरा अगर नॉर्मल पहले जैसा माइंडसेट में रहता ना तो आराम से वो फाइट जीत सकता था अकेले के लिए, लेकिन उसको समझ में आता है इसी फाइट में कि चीज़ें वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकता है, उसको दूसरों पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। और उस पॉइंट पे क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, उस चीज को अगर वो समझ गया तभी एक अच्छा ग्रेट कैप्टन बन सकता है, तभी वो जो टॉप पोजीशन के लिए टारगेट कर रहा है ना उस चीज के लिए वो कभी रेस में भी आ पाएगा। जहाँ पर इस सीजन उसको इतना सारे अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स मिलते हैं, एक ऐसा बंदा मिलता है जो कि सिर्फ लड़ रहा है, जहाँ पे उसको ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो जीते या हारे, बस वो लड़ रहा है किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जब ये सारी थिंकिंग साकुरा के दिमाग में जाती है, जहाँ पर उसको एक बुढ़ा भी मिलता है जो कि अपनी वाइफ के जाने के बाद अपनी लाइफ को काट रहा है सिर्फ, और इन सारी चीज़ों को तुम देखोगे ना, और ये सारी चीज़ें जिस तरीके से साकुरा को अफेक्ट कर रही हैं वो सारी चीज़ें देख के तुमको काफ़ी अच्छा लगेगा। जहाँ पर विंड ब्रेकर का सीजन 2 एक बार तो देखना बनता है, सीजन 2 सिर्फ देखोगे, दोनों सीजन देखो, दोनों सीजन मिला के अभी तक सिर्फ 25 एपिसोड आए हैं और तुमको पता है कैसे देखना है, क्योंकि हमको तो कुछ स्पॉन्सर मिला नहीं है, इसलिए हम तुमको नहीं बोलेंगे कि यहाँ जाके देखो, यहाँ जाके देखो। अगर ऑफिशियल देखना है तो क्रंची रोल पे जाके देख सकते हो, वरना तुमको पता है कि तुमको कहाँ से देखना है। अब वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए पीस।